हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं। क़ाला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिमा, जो भी पहुँचे किसी मुसलमान को मिन नसबिन, थकावट से, वला वसबिन, बीमारी से, वला हम्मिन, और दुख से, वला हज़निन, और गम से, वला अज़न, और तकलीफ़ से, वला गम्मिन, और परेशानी। ये सारी चीज़ें हुजूर ने गिनवाई। फरमाया कोई थकावट, बीमारी, दुख, गम, परेशानी, बीमारी कोई भी पहुँचे, हत्ता शौकतो, यहाँ तक के कांटा, यहाँ तक के कांटा, युशा को हा, जो किसी मोमिन को चुभे। फरमाया ये सारी चीज़ें किसी मोमिन मुसलमान को नहीं आती, इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन खतायाहु, मगर अल्लाह इनकी वजह से मुसलमान के गुनाह मिटा देता है। अल्लाह गुनाहों को ख़त्म फरमा देता है। हमें कांटा भी चुभे ना, तो उसके बदले में भी अल्लाह हमें क्या करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। तो कोई गम, रंज, परेशानी, बीमारी, तकलीफ, कोई भी चीज़, थकावट का भी जिक्र किया कि हमने सफ़र किया, थक गए, तो इस थकने पर भी अल्लाह पाक हमें अजर अता फरमाता है। तो ये सारी चीज़ें बयान करने का मतलब क्या है कि सब्र करे बंदा। ये चैप्टर सब्र का चल रहा है ना, तो कोई भी तकलीफ पहुंचे तो उस पर बंदा क्या करे, सब्र। तो सब्र का अजर ये है कि अल्लाह इन छोटे छोटे रह जाते बंदे के पाँव को ठुड्डे ही लग गया, किसी चीज़ से पाँव अड़ गया ना, तो बंदा सब्र करे। 10 गालियाँ दे के हम जाते हैं उस पत्थर को जिससे हमारा पाँव रुक गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो जो हमारे पाँव को रुकावट आई तो हमें देखना चाहिए था, देखते तो रुकावट नहीं आनी थी। बाज़ औक़ात अदम तवज्जो से कोई चीज़ नीचे होती है, हम गुजर रहे होते हैं और उससे हमारा पाँव टकरा जाता है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ठुड्डा लग गया। तो ये अगर हम देख के चल रहे हों तो ऐसा ना हो, अदम मुलाहिज़ा और न देखने की वजह से हुआ तो फिर सब्र कर ले। फिर क्या करें, सब्र। तो सब्र पर ही अल्लाह ने अजर। 10 गालियां देंगे तो फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, सब्र करेंगे तो अल्लाह क्या करेगा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। अगली रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं, दखलतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। वहुवा यूक़अ, दरा हाले के आपको बुखार हुआ था। फ़कुल, तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका तूक़अ वअकन शदीदन, आपको तो बड़ा सख्त बुखार हो रहा है। काला अजल, फरमाया हाँ मुझे सख्त बुखार है। इन्नी ऊअको कमा यूअको रजुलान, मुझे तो ऐसा बुखार होता है जैसे 2 बंदों को मिल के हो रहा, यानी जितनी तकलीफ 2 बंदों को बुखार की वजह से होती है ना, मिनकुम, तुम में से, उतनी फरमाया मुझ अकेले को तकलीफ से गुजरना पड़ता है, बुखार इतना शदीद होता है। कुल, तो मैंने अर्ज की, ज़ालिका अन्ना लका अजरैन, फिर तो आपके लिए 2 अजर भी हैं। सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में, हुजूर फिर तो आपके लिए अजर भी, तकलीफ ज़्यादा तो अजर भी तो ज़्यादा है। काला अजल, फरमाया हाँ ये तो है, ज़ालिका कज़ालिका, ये इसी वजह से है कि मामिन मुस्लिमिन युसीबहु अज़ा, फरमाया नहीं है कोई भी मुसलमान कि उसे कोई भी तकलीफ पहुँचे, शौकतुन फमा फौकहा, कांटे से लेकर ऊपर जितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा सय्यिआतिह, मगर अल्लाह उसके बदले में उसके गुनाहों को मिटा देता है। वहुत्तत अन्हु ज़ुनूबुह, और उसके गुनाह जो हैं वो उससे अल्लाह पाक जो है दूर फरमा देता है, माफ़ फरमा देता है।
कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा, जैसा कि दरख्त अपने पत्ते गिरा देता है। खिज़ां आती है ना तो दरख्त के साथ लगे हुए पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। फरमाया मोमिन तकलीफ पे सब्र करे, अल्लाह उसके गुनाहों को यूं झाड़ देता है जैसे पत्ते झड़ते हैं। इस तरह हमसे गुनाह दूर हो जाते हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत फरमाया है। तो आज की रिवायत करदा बयान करदा अहादीस से हमने जो तालीम हासिल की है वो ये है कि हमें कोई भी तकलीफ़ पहुँचे तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, कि इसी सब्र पे अल्लाह ने अजर रखा हुआ है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमा दी कि कांटा चुभना, हालांकि मामूली सी चीज़ है ना, हल्का सा कांटा चुभा बस ख़त्म, थोड़ी सी देर के लिए 1 मिनट भी शायद पूरा दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो, तो लेकिन अल्लाह ने इस पे भी अजर रखा हुआ है। अल्लाह करीम इस, लेकिन उस पर हमें सब्र करना चाहिए। तो हमारी ज़ुबान पे शैतान मरदूद फ़ौरन ही जो है वो गालियाँ जारी करवा देता है। तो इसलिए हमें अपनी ज़ुबान को रोकना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए कि ये चीज़ तो मुझे सवाब दिलवा रही है, इस चीज़ से मुझे अजर मिलेगा, मेरे गुनाह मिट रहे हैं। तो ये समझा जाए तो फिर हमें अपना फ़ायदा नज़र आएगा ना। तो जब फ़ायदा नज़र आएगा तो हमारी ज़ुबान फिर अल्लाह का शुक्र ही अदा करेगी कि चलो ये तकलीफ़ आई है तो इसके बदले में भी रब की मेहरबानी हो जाएगी। तो इसलिए सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह पाक हमें सब्र करने वाली जमात में शामिल फरमा दे। और अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह भी किसके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। वमा अलैया